नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 5 की 5 सीटें उत्तराखंड से मिली थी। 5 सीट जीत करके भाजपा ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। भाजपा को ये उम्मीद थी कि हो न हो जो उत्तराखंड में उपचुनाव होने वाले हैं 2 विधानसभाओं पर, उसमें भी भाजपा को इसी तरीके से जीत मिलेगी, इसी तरीके का प्रदर्शन भाजपा दोहरा पाएगी। लेकिन भाजपा को शायद ये पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में लोकसभा और विधानसभा का ही फर्क नजर आया और बीजेपी को उत्तराखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा। ये करारी हार इसलिए भी है क्योंकि इस विधानसभा के उपचुनाव में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता और दोनों ही पार्टियों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई थी। मुख्यमंत्री और सरकार के कामकाज पर जनता की क्या राय है, कहीं ना कहीं ये भी झलकना था इन चुनाव के नतीजों में। अति आत्मविश्वास के साथ भाजपा ने अपने दोनों ही कैंडिडेट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा में राजेंद्र भंडारी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, उनको इंपोर्ट करके भाजपा में लाया गया और वहां से टिकट देकर के फिर से उपचुनाव लड़वाया गया। मंगलौर का तो आप सभी जानते ही कि मंगलौर में भाजपा जो कैंडिडेट लेकर के आई वो स्पेशल हरियाणा से करतार सिंह भड़ाना को चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड लेकर के आए। हो सकता है कि उत्तराखंड या फिर मंगलौर में भाजपा के पास कोई अपना योग्य कैंडिडेट या फिर योग्य कार्यकर्ता ना नजर आया हो। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना को 422 वोट से हराया। यहां पर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। डिटेल सभी थोड़ा आगे इस पे बात करते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हराया, यानी कि राजेंद्र भंडारी 5224 वोटों से हार गए। लखपत बुटोला को यहां पर करीब 28,000 के आसपास वोट पड़े। इस पर भी आगे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब बद्रीनाथ विधानसभा की। बद्रीनाथ विधानसभा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी जो कि कांग्रेस से ही वहां पर बद्रीनाथ में विधायक थे, उन्होंने पाला बदला। 24 घंटे के ही अंदर बिना कपड़े बदले वो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया गया। ये वो दौर था जब बहुत सारे नेता, बहुत सारे दिग्गज जो है कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे थे लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले, या फिर उनको शामिल करवाया जा रहा था। शायद राजेंद्र भंडारी ने यह सोचा होगा कि भाजपा में जाने के बाद वो दोबारा भाजपा से यहां पर चुनाव लड़ेंगे और फिर से विधायकी जीत करके उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन शायद राजेंद्र भंडारी को यह मालूम नहीं था कि दल बदल करने से और दोबारा चुनाव लड़ने से जो विधायकी उनके पास थी वो उससे भी 2 बार हाथ धो बैठेंगे। एक बार जब दल बदल हुआ तब विधायकी गई और दूसरी बार अब चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने बद्रीनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में अपने एक लोकल कैंडिडेट को वहां पर टिकट दिया। लखपत बुटोला को कांग्रेस वहां पर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है और भाजपा से राजेंद्र भंडारी चुनाव मैदान में रहते हैं। धुआंधार प्रचार चलता है बहुत तेजी के साथ और बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंचते हैं। कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल जो कि लोकसभा का चुनाव गढ़वाल सीट से लड़े थे, उन्होंने प्रचार का मोर्चा संभाला। भाजपा की तरफ से पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वहां पर मोर्चा संभाला। उसके बाद महेंद्र भट्ट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बद्रीनाथ विधानसभा सीट के ही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिरी के 3-4 दिन इस तरीके से उन्होंने वहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, रैली की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री, ये सभी लोग बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में उतरे, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को मिल नहीं पाया। कांग्रेस और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे या फिर कांग्रेस को जो नेता वहां पर प्रचार कर रहे थे वो लगातार जनता को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राजेंद्र भंडारी अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐन वक्त पर विधायकी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और इसलिए दल बदल करने वाले को जो अपने निजी स्वार्थ के लिए वहां पर गया हो उसको हमें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और शायद कांग्रेस काफी हद तक ये मैसेज जनता तक कन्वे करने में कामयाब भी हुई, जनता तक ये मैसेज पहुंचाने में सफल रही और इसका नतीजा ये रहा कि राजेंद्र भंडारी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ के इस उपचुनाव के नतीजों को अगर हम देखें तो लखपत बुटोला जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर जीते हैं, इनको 28,161 वोट पड़े। राजेंद्र भंडारी दूसरे नंबर पर रहे 22,937 वोटों के साथ और इस तरह से हार जीत का मार्जिन 5,224 रहा। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसी लोकसभा के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा से ही बीजेपी के कैंडिडेट को 8,254 वोटों की लीड प्राप्त हुई थी, यानी कि भाजपा उस वक्त यहां पर 8,254 वोटों से बढ़त में थी। लेकिन वक्त बदला और अरमान बदले। जैसे ही विधानसभा का उपचुनाव हुआ, क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई, वैसे ही जनता ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया विपक्ष की तरफ। अब बद्रीनाथ की सीट पर भाजपा की हार बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। बहरहाल पहले मंगलौर की बात कर लेते हैं। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन 422 वोटों से चुनाव जीते हैं, बहुत कम मार्जिन है। लेकिन भाजपा के जो करतार सिंह भड़ाना थे, जिनको हरियाणा से यहाँ पर चुनाव लड़वाने के लिए लाया गया था, वो दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर बसपा रहे। इस काउंटिंग के दौरान बहुत सारे राउंड ऐसे थे जिन राउंड में भाजपा के कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना तीसरे नंबर पर चल रहे थे। टक्कर नजर आ रही थी बसपा और कांग्रेस की प्रत्याशी में, लेकिन आखिरी वक्त पर बड़ी तेजी के साथ करतार सिंह भड़ाना ने अपनी लीड बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे। एक वक्त था जब 10-15 हज़ार वोटों से करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के पीछे चल रहे थे, लेकिन
आखिरी वक्त पर काजी निजामुद्दीन 422 वोटों से जीत गए। मंगलौर वो विधानसभा रही है जहां पर पहले से ही कांग्रेस और बसपा का ही वर्चस्व रहा है। इन्हीं दो पार्टियों का बोलबाला रहा है, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद एससी और ओबीसी वोटर्स भी काफी ज्यादा हैं। इसीलिए भाजपा को शायद रणनीतिक हिसाब से भाजपा ने हरियाणा से करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन इसका फायदा भी बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आया और आखिरकार काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस ये चुनाव यहाँ पर जीत गई। तो यानी कि 2 की 2 विधानसभा सीटों का हारना बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या यह संकेत उत्तराखंड के लिए आगे के समय के लिए भी है। और ये कहा जाता है कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि जनता क्या सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगी या नहीं। ये पिछले 10 सालों में पहला उपचुनाव है जो भाजपा हारी है। इससे पहले चंपावत बागेश्वर में 2 उपचुनाव हुए, भाजपा ने उन उपचुनावों को जीता, लेकिन इस वक्त भाजपा कामयाब नहीं हो पाई और 2 की 2 सीट हार गई। तो क्या इससे कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर और सरकार के प्रति जनता कितनी संतुष्ट है उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। दूसरी बात यह कि हार जीत की जिम्मेदारी जो है हर बार कप्तान की होती है, तो क्या कप्तान के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आने वाले समय में टेंशन लेने की आवश्यकता है या नहीं। इन 2 हारों का जिम्मेदार पार्टी किसको ठहराती है ये तो पार्टी सोचेगी और वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जिस बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के तमाम कैबिनेट मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हर कोई एक्टिव था, वहां पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके पीछे कुछ न कुछ वजहें तो जरूर ही रही होंगी। तो बहरहाल अब भाजपा कहेगी कि हम विश्लेषण करेंगे, इन वजहों को ढूंढेंगे, हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय में इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि अब केदारनाथ की जो विधानसभा सीट है वो भी उत्तराखंड में खाली हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में उस पर भी उपचुनाव होना है। तो वहां पर क्या कुछ होगा ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं चुनाव नतीजों को लेकर के, बद्रीनाथ विधानसभा को लेकर के और मंगलौर विधानसभा को लेकर के, खासतौर पर बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी क्यों चुनाव हारे? क्या दल बदल ही उनके गले की फांस बन गई जिस वजह से वो चुनाव हार गए, या फिर वजह कुछ और भी थी? कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। बाकी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो भी जरूर करें। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में। नमस्कार।